डॉक्टर साहब, क्या पाक भारत जंग होगी? जी, पाक भारत जंग होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल एक तरह से जंग छिड़ी हुई है जी। पिछले 24-48 घंटों से। और वो जंग जो है वो ऐसा लगता है जैसे वो छोटे छोटे बच्चे या बड़े भी, सिर्फ बच्चे नहीं, वो बैठ के वो खेल रहे होते हैं ना, वो वीडियो गेम्स मुख्तलिफ। और तो मैं इंडिया का मीडिया देखता हूँ तो मैं तो परेशान हो जाता हूँ। जो कल भी मैंने कहा था कि जी। भटकती आत्माएं जो हैं उन्हें करार नहीं आ रहा कि किसी तरह से जंग एक छिड़ जाए, और उसमें वो पता नहीं क्या करेंगे उसके बाद। तो उनको देखा जाए तो वो उस हवाले से तो जंग नज़र आ रही है, उनका टीवी खोल के देखा जाए, उनका मीडिया। लेकिन उनके जो संजीदा लोग हैं, जो कि हैं, वही जानते हैं कि जंग बहुत आसान नहीं होगी। हो सकता है ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई खिलाफ वर्जी उसकी हो, वो करें, और शहरी आबादी पे गोलाबारियाँ, और ये जो बात चल रही है कि जी वो अपने जेलों में से लोगों को निकाल के गोलियां मार के और उसके बाद उनके बयान टीवी पे चलाना शुरू कर दें, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। सही। ये मोदी साहब को कल भी मशवरा दिया था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, ये आपको याद है ना, देखें इनके ये कुंभ मेले में, मिसाल मैं तंज नहीं कर रहा, जो कुंभ मेले में बिछड़े हुए भाई नहीं होते, इनका एक भाई वो नेतन्याहू, और ये लगता है कहीं बिछड़ गए हैं, कई बरसों के बाद मिले हैं, वो भी अंडर द बस उसको भी फेंका जा रहा है उठा के। और साथ इनको समझ नहीं आ रहा कि अब ये आगे कैसे। देखें, सबसे बड़ी बात ही, भारत एक बड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, और बड़े ज़हीन लोग हैं टेक्नोलॉजी में, मेहनत में, उनके पढ़े लिखे, उनके डॉक्टर्स देखें, उनके आप इवन डॉक्टर्स क्या, उनके जो आप जो उनके लोग ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, उनके किसानों को देखें आप, उनके बड़ा खूबसूरत मुल्क, बड़े ज़बरदस्त मुल्क। ये बदकिस्मती से उसके ऊपर एक हिंदुत्व की इंतहा पसंद एक जमात जैसे तैसे आ गई है, और वो जमात जिसका सरबराह जो है, आपको पता है ना, ये नेतन्याहू जिस इंतहा पसंद सेहूनी ग्रुप के थे, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जहां से नेतन्याहू की जमात ने भी जन्म लिया। ये बात तफसील से मैं बता दूंगा। ये बरतानिया पे हमले करते थे, आइंस्टाइन ने ख़त लिखा था इनके बारे में कि इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिए, वहां से ये सेहूनियत और ये सारा निकल के आया था इसराइल में। और एक ये यहाँ पे मौजूद हैं, अब इतना बड़ा मुल्क है, अच्छे लोग, ढंगे लोग, ये यहाँ पे हिंदुत्व सियासत, यानी जो जिनका हीरो फाउंडिंग फादर का कातिल हो, यानी हम महात्मा गांधी को महात्मा गांधी कह के और गांधी जी कह के, उनकी पाकिस्तान में कोई उनके बारे में गलत बात नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, और बड़ी इज्जत और एहतराम से हम उनका नाम लेते हैं। उसका कातिल जिनका हीरो, आप जरा अंदाजा लगाए ना, और जिनका वजीर आजम, अच्छा नेतन्याहू का नाम भी जेनोसाइड, मैसेकर, वारंट निकले हुए हैं, फलान निकला, ये इनका भी जो है, ये जो है, राजीव सरदेसाई ने एक इंटरव्यू, बड़े ज़बरदस्त है हमारे वहाँ पे एक कोलीग, वो एक इंटरव्यू में सवाल एक पूछा था नेतन्याहू से, इससे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से, तो ये उठ के भाग गए थे। उन्होंने पूछा था कत्लेआम किए, तो वो पता नहीं, वो जर्नलिज्म में तो है बड़ा नाम, लेकिन ये कि वो इनके ये जो मीडिया है उस पर तो आ नहीं सकते, कोई सवाल पूछ नहीं सकता। लेकिन ये है कि ये फंस गए हैं, ये फंस गए हैं कि अब क्या करें। और ख़ास तौर पे इन्होंने बिहार में इलेक्शन हैं, इलेक्शन कैंपेन है, तो वहाँ पर इलेक्शन के अंदर जाके एक इंग्लिश में तकरीर की इन्होंने, वहाँ पे बिहार के लोगों को इंग्लिश में तकरीर किसको करके सुना रहे थे, पूरी दुनिया को सुना रहे थे इंग्लिश में तकरीर करके, और ये उसमें फंस गए। और अब इन्होंने कुछ बहुत बड़ा करना है, और ये इतना सा चवन्नी का भी, ये चिकन आउट कहते हैं ना, ये देखें सेफ पैसेज, और मैं अच्छा है कि ये सिर्फ पैसे जिनको मिल जाएगी निकल जाए दाएं बाएं करके, कि मौसम के हालात ख़राब थे, कोई तबीयत ख़राब हो गई, कोई कोविड हो गया, कुछ तरह की बात करके, मतलब ऐसा कोई बहाना बना के, वैसे तो हमारी दुआएं कहते थे वो निकलें इससे, ये क्यों फंस गए इसमें। और ये जो बेचैन आत्माएं हैं जो हर वक्त टीवी पे बैठ के, अब उन गले उनके आवाज़ें जो है ना, क्योंकि वो 5-6 दिन से ज़्यादा चीख रहे हैं, उससे पहले ज़्यादा चीखते थे, मैंने कहा 8-10-12 सालों से वो हर रोज 50-60 दफा पाकिस्तान तोड़ते हैं, फिर अगले दिन फिर तोड़ते हैं, फिर ये तोड़ कर, मतलब वो इसमें छोटे छोटे बच्चों के हाथों में लग गया मीडिया। लेकिन मसला ये है कि ये इसे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, करण जोगे है नहीं, और उसकी उसकी वजह ये है, मैंने आपसे कहना है, कुंभ मेले में
दो बिछड़े हुए भाई, एक नेतन्याहू और एक नरेंद्र मोदी थी, दोनों वांटेड जेनोसाइड के क्रिमिनल्स, अपने अपने मुल्क में जनाब वजीर आजम बन गया। कि अब तो ये भी तो एक जमहूरियत का हुसैन है ना, वो अपने अपने मुल्कों में बन गए। अच्छा, उसमें पाबंदी लगी हुई थी अमेरिका के अंदर, इसमें पाबंदी लगी हुई थी नेतन्याहू ये और मोदी सरकार, लेकिन ये एक वक्त होता है ना, एक मिजाज होता है। तो ये अब अपनी पब्लिक को सुना रहे थे इंग्लिश में, फिर वो फॉल्स फ्लैग एक तरफ रह गया, वो ऑपरेशन गायब ही हो गया कहीं, अब उसका किस्सा ही नहीं। अब बहुत से लोग आ रहे हैं, वो रो रहे हैं, पता नहीं कौन से लोग हैं, क्या उनकी चल रही हैं, अच्छा तुम बताओ क्या हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था। पुलिस वाले भी गायब। वो इस दौरान वो खचरों पे, टटुओं पे जो लोग बैठ के दहशतगर्द आए थे वो भी गायब। उस इलाके के घर गिरा रहे हैं, और मैं सबसे ज्यादा लोगों को तोड़ रहे हैं, हैरेसमेंट है, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं खुदा जाने, लेकिन वो बात बन नहीं रहा। पहले 4-5 दिन से वो जो है ना, वो क्या कहते हैं, 5 मतलब कई सालों से ना अब के मार वाला नहीं होता, वो अब के मार उस पे लगे हुए हैं। ओ भाई, ये बहुत सोच समझ के देखिए ना, बहुत सोच समझ के जो भी यहाँ से आगे करना है वो करें, क्योंकि अब मतलब सीधी सी बात है, वो बेइज्जती हो रही है, बल्कि वो कहते हैं बिस्ती हो रही है वो वाली चीज़ है, क्योंकि तमाशा चल नहीं रहा ना। उनके लोग वहाँ पे जंग चाहते हैं और उसको बाय कर रहे हैं, लेकिन ये कि मजबूर हैं, क्या करें। वो जिसको गद्दारी फलाना दिमागना, लोग वहाँ के आज़ाद हो जाएंगे। देखो यहाँ भारत के लोग बड़े रोशन ख्याल लोग हैं और बड़े ज़बरदस्त हुए हैं, वो ज़्यादा से इसको रखेंगे नहीं, और ना दुनिया बर्दाश्त करेगी इस किस्म का एक दहशतगर्द टोला जो हर वक्त जंगें ढूंढ रहा हो, तलाश कर रहा हो और कोशिश कर रहा हो कि जंग छेड़े, जब ये कि जंगें ख़त्म होने की बात दुनिया कर रही है। और इनका क्या ख्याल है, इनके साथ कौन आएगा वैसे, ये इनके साथ कौन आएगा। देखिए जेडी वेंस वहाँ मौजूद थे ना, उन्होंने उतनी ही मजम्मत की और जितनी पाकिस्तान ने की। ये दहशतगर्दी का जो वाक़या है, जिसमें जो भी लोग मुलविस हैं, ये वाक़या तो पेश आया है ना, लेकिन ये कि सवाल तो उठते हैं ना। अभी देखेंगे अमित शाह कहाँ थे, वो वहाँ के भाई वहाँ का SHO कहाँ था, वहाँ का कोई DSP होगा, वहाँ का कोई, इतनी लाख फौज है वहाँ पे, पता नहीं क्या खुदा जाने। वो चप्पे चप्पे के अंदर जो है उनके वो जासूस घुसे हुए हैं, तो वो सारे कहाँ थे, तो सारे सो रहे थे। और फिर अमित शाह जा रहे हैं तो उनके साथ साथ वो जनाब वो दूसरे जो वहाँ के जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं, वो भी जहाज से साथ ही उतर के जा रहे हैं, वो भी किसी दूसरे शहरों में आराम कर रहे थे, वो भी सारे उतर रहे हैं, फिर खड़े हुए हैं, फिर वो एक मतलब वो इस तरह से जो है ना, ये एक्सपोज हो गया। और पिछले 72 घंटों के बाद आहिस्ता आहिस्ता भी और होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद ये अचानक इनको जोश आएगा, हो सकता है फिर उसके बाद ये अक्लमंदी का तकाजा तो ये होगा कि ये इसको यहाँ से सेफ पैसेज इनको दें, खुद किसी तरह से इनका मीडिया वगैरह सेफ पैसेज दे के भी काफ़ी कर लिया हमने, और अब निकल जाएं, इस पतली गली से निकलें, क्योंकि इसके बाद जो है ना, मुझे लग रहा है निकल गए, चिकन आउट होता ना, वो निकल गए। मुझे ये फील पता नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी बस आज हो जाएगा, रात को हो जाएगा, जहाज़ हमारे उड़ना शुरू हो गए हैं, हमारे जहाज़ खड़े हैं, वो ये हो गया है, वो जनाब समंदरों के अंदर ब्लॉकेड शुरू कर दी है हमारे जहाज़ों ने, पता नहीं किधर है वो, बच्चों की तरह उधर ना वीडियो गेम खेल रहे हैं बैठे हुए ख्याल में, कहाँ पे हो रहा है भाई, कौन से जहाज़ उड़ गए। वो हमें इतला मिली है पाकिस्तान के जहाज़, वो पाकिस्तान के हमेशा वो अलर्ट रहते हैं हमेशा, और इस वक्त बहुत ही अलर्ट है कि ऊपर जहाज वहाज ना गुजरे, क्योंकि नोटम जारी हुआ है, तो उनके वो बने, तो वो पता नहीं क्या मतलब है कि बहरी बेड़े उतर गए हैं, वो पुरानी वो फाइल फुटी चल रही है, बहुत सारे जहाज जा रहे हैं चलते हुए, तो ये क्या ड्रामा मचाए हुए। तो ये मतलब है कि मैं कह रहा हूँ भटकती आत्माएं इनकी बैठी हैं, जिनको करार नहीं है मीडिया पे, और करार के दो ही रास्ते हैं, या तो ये नरवान पे निकल जाएं कहीं गौतम बुद्ध की तरह नरवान की तलाश में, या ये इस्लाम कबूल कर लें। सबसे बड़ी मैं बताऊं ज्यादती जो इन्होंने की है, ये तो चलें, इससे जो भी आगे होगा देखा जाएगा। 2-3 बातें, 20 करोड़ मुसलमान हैं, 20 करोड़ मुसलमान, बड़ा मुल्क है, 1.4 अरब की आबादी है, बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और तरक्की भी कर रहा है मईशत के हवाले से भी सारा कुछ, तो ये इस रौला डालने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना, मतलब ये शोर शराबा करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये कि कुछ पता नहीं क्या ये चाहते हैं करना, एक बात। दूसरी बात ये है कि मुसलमान देखें ना, 20 करोड़ यानी कुछ 10 मुल्कों से ज़्यादा मिला के इनकी आबादी है मुसलमानों की। उसमें आप यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, 10 मुल्क ऐसे हैं, उनसे ज़्यादा इनकी आबादी बनती है।
तो 20 करोड़ बहुत बड़ी आबादी है। 20 करोड़ मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि जी हमने उनसे कहा कि कलमा, मतलब वहाँ उनको भी अछूत बना दिए, पहले बनाया हुआ था, अब मजीद उसको कि जो मुसलमान है तुम बहुत अच्छा तुम कहो, अच्छा वो कोई कहता है भाई, मैंने कहा ना एक दो आदमी इनके साइकोलॉजिकल केस हैं, इतना चीख चीख के ना बोल बोल के अल्टीमेटली तीन रास्ते, या ये इस्लाम कबूल करेंगे, ये नरवान की तलाश में निकल जाएंगी भटकती रूहें, या ये पागल खाने में दाखिल हो जाएंगे। क्योंकि इतना चीख आप देखिए ना, अच्छा फिर दोबारा आ जाते हैं, फिर अगले दिन फिर आते हैं, फिर पाकिस्तान तोड़ते हैं 70-80, ये एक जो है ना, मतलब या तो इनको कॉमेडी शो के तौर पे देखा जाए, एंजॉय किया जाए बैठ के कि कौन ज़्यादा गला फाड़ता है। अच्छा उसके बाद वो अचानक वो बोलने लगता है चुप करो तुम क्या तुम कहते हो कि नहीं कहते हो पाकिस्तान, वो कहता है भाई मेरी बात हो, अरे चुप करो तुम। ये मतलब बड़ी बड़ी इंजॉयमेंट, इतने सालों में आप देखें ना दुनिया भर का मीडिया, तो अब इंजॉय करना हो ना आपने, तो कार्टून नेटवर्क की जगह इनका मीडिया खोल लें। बहरहाल अच्छा संजीदा बात ये है कि ये चिकन आउट हो गए, मुझे लगता है दौड़ गए, और इनको सिर्फ पैसे दे देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इनको शायद अंदाजा है नहीं कि जंग क्या होती है, और ये जंग अब उस तरह होगी नहीं, पहले की तरह जंग नहीं होगी ना, ये तो अब तो कोई बड़ा करेंगे ना, सर्जिकल स्ट्राइक से क्या बनेगा, हमें जाना पड़ेगा, हमें जाके पता नहीं क्या करना पड़ेगा। तो ये भाई ये जो है, ये इनके पड़ोसी जो हैं, ये कितने डोमेन्स में जंग होगी, 2019 तो नहीं है ना, हालात बहुत बदल गए हैं। ये आर्टिकल 370 का जो इन्होंने कश्मीर को जेल बनाया, उसी तरह से गजा, अच्छा गजा से, और मैंने कहा ना नेतन्याहू उसको काफ़ी कॉपी कर रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो, जैसे यहाँ पर आबादी मुसलमानों की कम कर दी जाए, हिंदू, मैं कोई मज़हब के हवाले से, हमारी तो बरादरी है बड़ी, हिंदुओं के बड़े दोस्त हैं हमारे हिंदू, उनमें बेशुमार पाकिस्तान में रहते हैं, और बड़े हम उनका इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, और जहाँ पर कहीं कोई मसला खड़ा होता है उनके खिलाफ तो पाकिस्तानी कौम खड़ी हो जाती है, ठीक है, झंडे का सफ़ेद रंग हमारा उनके लिए। लेकिन बात यह है कि वो वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करनी है, जैसे नेतन्याहू ने मशवरा दिया होगा ना, कुंभ के बिछड़े को भाई है ना, ये कुंभ मेले में बिछड़ गए थे। इंडियन फिल्मों में बड़ी अच्छी वैसे स्टोरीज आती हैं, एक ज़माने में बच्चों ने मेले में भाई बिछड़ गए, दो बड़ों के मिले। अच्छा तो ये है कि वो एक भाई वहाँ बिछड़ गया, एक वो नेतन्याहू बन गया, ये बन गए। अब वो भी डेमोग्राफी चेंज कर रहा था उधर की, वो तो कर चुका है काफ़ी है, तो उसने कहा था तुम भी चेंज करो, जैसे हमने वहाँ पे गैर कानूनी बस्तियाँ आबाद कर दी हैं, तुम यहाँ पे करो, कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करो। तो वो भी करने में लगे हुए थे, लेकिन वो बेचैन इनको था कि यार ये तो किसी ने या तो धक्का दे दिया, अमेरिकन ने दिया है कि करो, मेरा आई डाउट, कर भी सकते हैं अमेरिकन, लेकिन अमेरिकन साथ नहीं आएंगे, ये मुझसे आप, अमेरिकन इनके साथ नहीं आएंगे, ट्रम्प इनके साथ आएगा, क्या क्या बातें करते हैं। अच्छा फिर उसके बाद वो इन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश का इन्होंने जिक्र किया, तो इन्होंने चाइना का जिक्र किया, तो वो आगे से कहते हैं कि मैं शी जिनपिंग से बात करता हूं, ट्रंप, और शी जिनपिंग से दोस्ती कराता हूं। इनको बहुत देर बाद याद आया कि ये तो तीसरा मुल्क आ गया बीच में दोस्ती करवाने के लिए, तो उसके बाद ये वहां से दौड़ लगा ली। फिर उसके बाद जो बांग्लादेश के हालात हैं, देखें 6-7 इनके पड़ोसी हमसाए जितने भी, तो नेपाल के अंदर गवर्नमेंट इनकी पसंद की नहीं है, पाकिस्तान में जो भी हुकूमत हो वो इनकी पसंद की नहीं है। सबसे अच्छा जो काम हुआ था ना, जिसकी बचत थी इनको, वो ये थी कि इन्होंने जब ये अपनी, क्योंकि ये 2 फ्रंट और 2.5 फ्रंट सिनेरियोस खेलते रहते हैं बैठ के जंगों के, उसमें यह था कि जब चाइना के साथ इनका मसला हुआ तो पाकिस्तान ने अपनी फौजें सारी जो हैं वो मतलब इनको स्पेस दी इतनी कि ये नॉर्थ में अपनी फौज ले जाएं, ठीक है, ये नॉर्थ पे अपनी फौज ले जाएं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। ये हमने ये इनके सिनेरियोज हैं, 2.5 फ्रंट वॉर, ये सारे, अब और 2.5 फ्रंट वॉर कहां से होगी? अब तो पता नहीं कितने फ्रंट हैं। अब तो आपने मुल्क के अंदर मुसलमानों को उनके कलमे के ऊपर, और अब तो ये मैं आपको बताऊं, ये जब मामला आगे बढ़ेंगे ना, कुछ चीजें हॉन्ट करती हैं। कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के छोड़ दिया। अच्छा वो एक खबर लोग आके बता रहे हैं, वो हिंदू हैं, हिंदू मजहब के हैं, वो आके बता रहे हैं जी उससे कलमा पूछा तो उसको कलमा नहीं आता था तो उसको फिर मार दिया। तो भाई आप कैसे जिंदा रह गए? आप कैसे टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हैं? आप तो खुद, मतलब मैंने कहा ना बहुत सारे कैरेक्टर और ड्रामा इधर उधर एक्स्ट्रा ला के वो, लेकिन इसका नुकसान है बहुत बड़ा। एक तो ये कि नफरत पैदा कर रहे हैं मुल्क में अपने, और वो मजहब की बुनियाद पे कर रहे हैं। पहले ज़ात पात की बुनियाद पे कभी करते हैं, कभी मजहब की बुनियाद पे करते हैं।
कभी वो जो है वो रंग नस्ल के बुनियाद पे कि साउथ के लोग ऐसे हैं तो नॉर्थ के ऐसे हैं, ये कभी उनको मजाक उड़ाते हैं, वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनको चिंची और इस तरह का नाम उनके रख देते हैं, और वो 7 सिस्टर स्टेट्स वहाँ पे मामला चल रहे हैं। कभी ये जो रेड कॉरिडोर है इनको दहशतगर्द बना देते हैं पूरा का पूरा, जो कि माओइस्ट हैं, जो कल भी बात की थी। तो बाकी तो बचा क्या है? मतलब इतने सारे फ्रंट, बांग्लादेश के अंदर इनकलाब आ चुका है, वो पूरी बिम्स्टेक की जो है वो पॉलिसी, लुक ईस्ट की पॉलिसी तबाह हो चुकी है। गुस्सा पाकिस्तान पे क्यों उतारे? अच्छा, वहां गुस्सा नहीं उतारेंगे भाई, वहां जाके गुस्सा उतारे ना कि माओइस्ट वाओइस्ट से उनसे लड़ें, कोई मणिपुर के मामला देखें, उधर कोई उतारे ना गुस्सा अपना, उधर भी उतारते रहते हैं वैसे, उसके नतीजे में वहां के लोग भी फेंटी लगाते हैं फिर। लेकिन मसला यह है कि वो जहन में एक होता है ना पाकिस्तान। तो ये मेरे ख्याल से मोदी साहब जो है ना, इनका भी एक शेल्फ लाइफ होती है ड्रामों की भी, और उसके बाद वो इतना बोरिंग ड्रामा इतने अरसे से चल रहा है, ये नुकसान भी इनको हो रहा है, और अच्छी बात भी नहीं है कि जो पैसेंजर्स हैं उनको लंबा सफ़र करके जाना पड़ रहा है। और उसके बाद ये है कि इनको धक्का किसने दिया है? सवाल ये है। अमेरिका ने दिया है अगर धक्का, तो बहुत ही खौफनाक धक्का है ये। इनको लारा किसी ने दिया है कि ये करो, और इन्होंने कर दिया है और ये फंस गए।